कहता है कैरिस एंड लारा आर शेयर प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:2 रिस्पेक्टिवली, यानी 3/5 2/5 उसकी रेशियो है। दे डिसाइडेड टू एडमिट मदन एज ए पार्टनर ऑन 1 फरवरी। 1 फरवरी को मकान जो है वो पार्टनर के तौर पे दाखिल हो रहा है बिजनेस में, यानी पार्टनरशिप चेंज का सवाल है। एडमिशन का मैंने पेपर जैसे मैसेज कर दिया। On that date the statement of financial position दी है, नॉन करंट एसेट्स मोटर व्हीकल है, फर्नीचर इक्विपमेंट है। मई जून 21 का सवाल है पार्टनरशिप चेंजेस का, वो जो दिन हम कर रहे थे वही पेपर है। करंट एसेट्स दिए हुए, ट्रेड रिसीवेबल है, टोटल एसेट्स दिए हुए, कैपिटल एंड लायबिलिटीज में कैपिटल अकाउंट है, करंट अकाउंट है, करंट लायबिलिटीज दी हुई है और टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज दिया है। नीचे कहता है करंट अकाउंट्स वुड बी नो लॉन्गर बी यूज्ड। इसका मतलब है कि करंट अकाउंट्स को आपने कैपिटल अकाउंट में बेसिकली ट्रांसफर कर देना है, वो अब इस्तेमाल नहीं होंगे। तो करंट अकाउंट्स को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। नॉर्मली हम डिसोल्यूशन में करते हैं, लेकिन यहाँ एडमिशन भी हो रहा है, तो उसने क्वेश्चन में बताया कि करंट अकाउंट आप इस्तेमाल नहीं करेंगे आप मजीद, मतलब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट से फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की तरफ आप जा रहे हैं, ऐसे कह लीजिए। कैरिस टुक ओवर ए मोटर व्हीकल फॉर प्राइवेट यूज विद नेट बुक वैल्यू ऑफ 18,400 एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 15,000। देखिए इसकी एंट्री क्या होगी हमारी। करंट अकाउंट की एंट्री भी मैं पास कर सकता हूं बेटा, मैं आपको पास करके दिखाता हूं। करंट अकाउंट की एंट्रीज भी मैं पास करके दिखाता हूं आपको। जी करंट अकाउंट की एंट्रीज में अगर आप देखें तो करंट अकाउंट में कैरिस का है 3110 पॉजिटिव। क्या मैं एंट्री पास करूंगा बेटा, देखें कैरिस करंट अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा और कैरिस कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। जैसे 3110 से कैरिस का करंट अकाउंट जो है वो असल में ट्रांसफर कर दिया आपने कैपिटल अकाउंट। तो उसके लिए याद करने के लिए बड़ा आसान सी बात है कि करंट अकाउंट अगर क्रेडिट है तो कैपिटल अकाउंट की राइट साइड पे आता है, करंट अकाउंट अगर डेबिट है तो कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पे आता है। यानी करंट अकाउंट अगर पॉजिटिव है तो क्रेडिट पे आएगा, नेगेटिव है तो डेबिट पे आएगा। क्रेडिट है तो क्रेडिट पे आएगा, डेबिट है तो डेबिट पे आएगा। ये करंट अकाउंट का बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, करंट अकाउंट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। करंट अकाउंट पार्टनर्स का होता है ना। अब लारा का 540 जो है वो लॉस है सर, करंट अकाउंट वो भी ट्रांसफर कर देंगे। अब एंट्री का पास करेंगे, लारा कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और लारा करंट अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। ये एंट्री नॉर्मली हम पास करते होते हैं डिसोल्यूशन के अंदर, हम डायरेक्टली हम पोस्ट कर देते हैं डिसोल्यूशन के अंदर। लेकिन इसमें भी आप एडमिशन में भी आएगी, जो कि फर्स्ट टाइम ही आई है, पहले कभी किसी भी क्वेश्चन में ये मौजूद नहीं है। तो कुछ चीजें ऐसी पेपर में होती हैं जो नहीं आती हैं, फर्स्ट टाइम आती है और आपको ऑन स्पॉट ही उसको डील करना पड़ता है या हैंडल करना पड़ता है। अब कहता है जी कि क्वेश्चन में आगे कह रहे हैं कि कैरिस टुक ओवर वन मोटर व्हीकल फॉर प्राइवेट यूज with a net book value of 18,400 at an agreed value of 15,000। तो पहले रिवैल्यूएशन होगी इसकी 3400 से आप रिवैल्यूएशन करेंगे, उसकी एंट्री बेटा पास करूंगा मैं। रिवैल्यूएशन डेबिट और मोटर व्हीकल था ना, मोटर व्हीकल जो है वो आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 3400 से। ठीक है जी। उसके बाद एसेट्स जो है वो टेक ओवर करनी है आपने। अच्छा, अब टेक ओवर किया आपने कितने का, 15,000 का। 15,000 से एंट्री आप क्या पास करेंगे जी, टेक ओवर भी कर लिया ना आपने। और किसने टेक ओवर किया है, कैरिस ने। कैरिस कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, मोटर व्हीकल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अगर डिसोल्यूशन का सवाल होता ना तो फिर रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, पार्ट ऑफ द कोर्स ही है। फिर रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होता है क्योंकि हम तमाम चीजों को रियलाइजेशन अकाउंट में पहले ही ट्रांसफर कर चुके हैं। कैरिस कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और मोटर व्हीकल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 15,000 से। जी नेक्स्ट देखते हैं। गुडविल वाज वैल्यूड एट 48,000। पहले डिस्ट्रीब्यूट होगी ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो से कैरिस और लारा में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। गुडविल डेबिट
कैरिस कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा और लारा कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि रेशियो आपस में कितनी है देख लेते हैं हम, 3/5 और 2/5 रेशियो आपस में। जी 48,000 को डेबिट करें, उसका 3/5 निकालें, कितना आता है? 3/5 28,800 है। दूसरा कितना आ जाएगा जी? 19,200। अब राइट ऑफ कर देंगे। देख लेते हैं नया पार्टनर हमारा कौन आ रहा है बिजनेस के अंदर। अगर आप गौर करें तो मैगन, तो कैरिस, लारा और मैगन कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। इसका कैसे मिल सकते हैं? गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 8,000 से। न्यू रेशियो से हम ये एंट्री पास करते हैं, राइट ऑफ करते हैं न्यू रेशियो से। न्यू रेशियो कितनी है हमारी देखें, 753। 7 + 5 12, 12 + 3 15। 7 और 15, 5 और 15, 3 और 15, कितना कितना आता है? 5 और 15 जी 96। ये हमने एंट्री पास कर दी। आगे देखते हैं प्रॉफिट लॉस आर टू बी शेयर्ड। मेगान इंट्रोड्यूस ए मोटर व्हीकल वैल्यूड एट 23,000 एज पार्ट ऑफ हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। उसकी एंट्री पास करेंगे हम। क्या होगा जी? मोटर व्हीकल डेबिट हो जाएगा और मेगान कैपिटल अकाउंट जो है वो राइट हो जाएगा। कितने से कितनी अमाउंट है? 23,000। गुडविल, गुडविल जो है ना, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट फॉर द बिजनेस। इट इज नॉट सपोज्ड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। इट इज अगेंस्ट टू काउंटिंग कांसेप्ट्स। एक मनी मैनेजमेंट है, एक प्रूडेंस है, उसके अगेंस्ट है। इसकी कोई मनी वैल्यू नहीं है, इसकी कोई मनी वैल्यू नहीं है। दूसरा प्रूडेंस क्या है कि फ्यूचर प्रॉफिट है। आप अपना बिजनेस सेल करते हैं तो पता चलता है कि आपकी गुडविल कितनी होगी, वरना तो मैंने अंदाजा लगाया है ना, एस्टिमेटेड फिगर है। ब्रांड इमेज है, गुड लोकेशन है, गुड ईयर ऑफ ट्रेडिंग की वजह से हो सकती है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हो सकता है, लॉयल कस्टमर हो सकते हैं आपके, मोरल ऑफ एम्प्लॉइज हो सकता है, मोटिवेटेड एम्प्लॉइज हो सकते हैं, कस्टमर रिटेंशन हो सकती है। ये सब गुडविल की वजूहत है। ब्रांड इमेज हो सकता है, सब गुडविल की वजूहत है। ठीक है, ग्रीन हॉल की गुडविल के पैसे भी चार्ज करता है। बाकी कैपिटल 8,000 ले रही है, वो 10,000 ले रही है, गुडविल के पैसे भी ले रहे हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, बाकी की रजिस्ट्रेशन कम है, उसकी ज्यादा है, अपने नाम के पैसे भी ले रहे हैं गुडविल की वजह से। अच्छा, तो लेकिन गुडविल को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि गुडविल जो है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो होती कोई नहीं है। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के अगेंस्ट हम रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि मनी मैनेजमेंट के भी अगेंस्ट है, प्रूडेंस के भी अगेंस्ट है। अब जब नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो हमने नए पार्टनर को दिखाना है कि हम असल में कहाँ खड़े हैं। यानी कि पुराने पार्टनर्स कहते हैं कि भाई हमने बड़ी मेहनत से पिछले 5 सालों में, पहले साल कभी गुडविल नहीं होती, फर्स्ट ईयर में गुडविल होती ही नहीं, उस पर गुडविल पीर होना शुरू होती है। हमने कहा उससे किससे, मैगन से, कैरिस और लारा ने कहा कि हमने 48,000 की गुडविल पहले से बनाई हुई है। कह रहा हूँ हमें अपनी गुडविल को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करने को पहले फिर आना, क्योंकि हमने एक नॉन करेंट एसेट जो हमने डेवलप किया है हम उसे रिकॉर्ड नहीं कर रहे, तो तुम ठहर जाओ, पहले रिकॉर्ड करने दो। उसने कहा पहले क्यों नहीं रिकॉर्ड किया? उसने कहा क्योंकि अकाउंटिंग इसकी इजाजत नहीं देती, इसलिए हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे। अब रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि डेबिट किया, इंटेंजिबल एसेट है, नॉन करेंट एसेट डेबिट होगा, बिजनेस का नॉन करेंट एसेट डेबिट किया, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। उनके कैपिटल अकाउंट 3/5 2/5 के हिसाब से बढ़ गए, क्योंकि वो पैसे उनको जाने चाहिए ना, क्योंकि उन्होंने बनाई हुई गुडविल, उनकी मेहनत है। अब जब नया पार्टनर आया तो हमने टोटल गुडविल को दोबारा खत्म कर दिया, क्योंकि गुडविल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के अगेंस्ट आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और न्यू पार्टनर में न्यू रेशियो से आपने उसको राइट ऑफ कर दिया। न्यू पार्टनर सबर कर दिया। अब क्या हुआ देखो जरा, अगर ईशान कैरिस कैपिटल अकाउंट में कितना फायदा हो रहा है? 28,800 का, और नुकसान कितना हो रहा है? 22,400 का। तो कितना फायदा, नेट फायदा कितना हुआ चेक करो, 6,400 का फायदा है। इसका मतलब है कैरिस को 6,400 का बेनिफिट हुआ है इस गुडविल के प्रोसीजर में। आगे देखें, लारा को 19,200 का फायदा हो रहा है और लारा को 16,000 का नुकसान हो रहा है। ओवरऑल कितना फायदा हुआ? 3,200 का। 3,200 और 6,400 कितना हो गया? 9,600। और वो 9,600 पैसे किस में से निकला है? मेगन के कैपिटल अकाउंट में से निकाल लिए हमने
और लारा और कैरिस को हमने दे दी है सर। तो लारा और कैरिस कैपिटल अकाउंट बढ़ गया और मेगन ने ये पैसे जो कटवाए अपने कैपिटल अकाउंट में से किस चीज के, गुडविल के कटवाए हैं। अब आगे उसको गुडविल में से भी हिस्सा मिलेगा, जब कभी बिजनेस बिकेगा उसको गुडविल के पैसों में से मिलेगा, लेकिन वो 9,600 नहीं मिलेंगे, वो 753 के हिसाब से उससे बहुत बड़ी अमाउंट भी हो सकती है, क्योंकि गुडविल की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन बढ़ भी सकती है। तो उसको हो सकता है 9,600 कटवाने की बजाय की जगह पर 18-19,200 मिल जाएगा, बस 3 गुना मिल जाए, 4 गुना मिल जाए जब बिजनेस सेल करेंगे 10 साल बाद, 20 साल बाद। जब अब उसे गुडविल मिलेगी क्योंकि उसने गुडविल के लिए सैक्रिफाइस की है, जिसका बेनिफिट बाकी दोनों को हुआ है। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट एंट्री सारी पास करनी है हमने। अब हमने क्या बनाना है जी, कैपिटल अकाउंट्स बनाते हैं जी, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट तीनों के हैं जी, एक कैरिस का है, लारा का है और एक जो है वो मेगन का है। जी, तो कैरिस, लारा और मेगन का कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं जी। जी बताता हूँ मैं। चलिए जी, सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो भी आपने ट्रांसफर करना होता है किसमें, कैपिटल अकाउंट्स में। लॉस भी हो सकता है, वैसे प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, दोनों सूरतें हो सकती हैं। ये जो प्रॉफिट और लॉस रिवैल्यूएशन से निकलता है, ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है, नुकसान या फायदा, वो पुराने पार्टनर्स की वजह से, क्योंकि उनकी मेहनत की वजह से चीजें बढ़ रही है या कम हो रही है, या आपस में डिसाइड हो रही है कि इंक्रीज करनी है या डिक्रीज करनी है। उसकी हम देख लेते हैं एंट्रीज हमने क्या पास किया, उसके हिसाब से सवाल हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहली एंट्री रिवैल्यूएशन क्या पास कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है कितने से, 3,400 से, किसकी वजह से, मोटर व्हीकल है शायद। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट, बस एक ही एंट्री है, एक ही एंट्री है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का, एक एंट्री नहीं, ज्यादा नहीं चाहिए। देखिए दोनों पार्टनर्स डेबिट हो रहा है ना, उनके लॉस हो रहा है, डिक्रीज हो रही है। लॉस इसका हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो से, किसमें, कैरिस में, कैपिटल और लारा कैपिटल में। उनकी रेशियो कितनी है आपकी आपस में, 3/5 और 2/5। बताएं कितना कितना आता है, 2040, 1300। ये लॉस आया था रिवैल्यूएशन पर, जो हमने जो है वो दोनों के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो के साथ। अब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आपका आ जाएगा जी ड्रॉट डाउन। ड्रॉट डाउन देखते हैं कितना है, 35,700 और 24,500। वो नया लेके आ रहा है, क्या लेके आ रहा है, बिजनेस में मोटर व्हीकल लेके आ रहा है। कौन मेरा नया पार्टनर, मैगन जो है, कितने का, 23,000। आगे रिवैल्यूएशन का जो लॉस है वो आपका डेबिट साइड पे आ जाएगा दोनों के अकाउंट में जी, 2040 1360। करंट अकाउंट बेटा ट्रांसफर कर लेते हैं। करंट अकाउंट देखें, लारा कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है करंट अकाउंट, उसमें क्रेडिट साइड पे लिख देंगे हम 3110 करंट अकाउंट के नाम से, हम करंट अकाउंट के नाम से ही आएगा।
कैरिस का हो रहा है, सही कह रहे हैं। इधर आ जाएगा इसका करंट अकाउंट, ये लारा का हो रहा है डेबिट कितने से, 540 से। आपका क्रेडिट हो जाएगा कैरिस का D1110 से। अच्छा, गुडविल कैसे आप करते हैं कि गुडविल को पहले क्रेडिट करेंगे हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो से, यानी 28,800, और दूसरे में आ जाएगा जी 19,200। फिर गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे, यानी गुडविल डेबिट हो जाएगी आपकी। वो कितने से होगी थी, 22,400, और आ जाएगी आपकी 16,000, और आपकी आ जाएगी 9600। अच्छा, उसके बाद मोटर व्हीकल को टेक ओवर करके गया ना एक, इधर की उसकी एंट्री ये है, कैरिस कैपिटल अकाउंट टू मोटर व्हीकल अकाउंट। तो कैरिस कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है कितने से, 15,000 से, इसकी वजह से, मोटर व्हीकल की वजह से। ठीक है जी, सारी एंट्रीज मैंने पास करनी, मेरा ख्याल है कोई रहती नहीं है, हम सारी जो है वो पास रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो आप टोटल कर लेते हैं इसका जी। अब क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं, इस पर आपको थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। इसको हम बेसिकली कहते हैं रीएडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। रीएडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब ये है कि जो क्लोजिंग कैपिटल है वो अपनी मर्जी से हम लिखना चाह रहे हैं। सबसे पहले कैरिस का जरा बना लेते हैं, उसके बाद बाकी का देखते हैं। और कैरिस और लारा का टोटल करें, कैरिस का टोटल कितना आता है क्रेडिट साइड का, 35700 प्लस 3,990 प्लस 28,800, 67610, भी आपका आ जाएगा 67610। आपका आ जाएगा जी क्रेडिट डाउन, कितना आता है ये 28170। तो किसका करने हैं 47,700 टोटल आ जाएगा। फिर भी आपका आ जाएगा 47,700 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा जी 5,800। बातें ना करो यार। अब वो कहता है जी कि जो लारा का क्लोजिंग कैपिटल आ रहा है ना 25,800, वही क्लोजिंग कैपिटल आपने रखना है किसका, मेगन का, जबरदस्ती। यस यस, दिस इज व्हाट ही इज सेइंग, बट चलो खैर ठीक है जी। 25,800 800 ऐसे है से राउंड से, ये वाला 47,700 की बात कर रहा हूँ। चलो मैं कर लेता हूँ ठीक। ये देखिए देखिए क्या लिखा है, आफ्टर मेकिंग द इन्वेस्टमेंट्स it was agreed that Megan should pay sufficient cash into the business bank account to make their total capital equal to that of Lara. मेगन अपना कैपिटल लारा की कैपिटल के बराबर करना चाह रही है, जितना वो बराबर नहीं हो रहा उतने पैसे वो बैंक की सूरत में बिजनेस में लेकर आएगी। तो इसका डेबिट साइड बड़ी हो जाएगी, क्रेडिट साइड छोटी हो जाएगी। डेबिट साइड टोटल करें, उसमें से माइनस करेंगे हम क्रेडिट साइड। तो बैंक के नाम से आप लिख देंगे कि आपने इतने पैसे मेगन ने लेके आने हैं ताकि उसका कैपिटल जो है वो हो जाए कितना, 12,400। इतने पैसे वो लेके आएगी ताकि उसका कैपिटल 25,800 हो जाए, जो कि नहीं है। तो आपको वो बनाना पड़ेगा बेटा, 43,700 था। मैंने किसको ठीक कर लेते हैं, ये हमने कैपिटल अकाउंट जो है वो बना दिए। हाँ दोबारा बताऊं, देखिए कैरिस का और लारा कैपिटल क्लोजिंग बैलेंस वैसे ही निकाला जैसे पहले निकालते थे। लारा का जो कैरेट डाउन बैलेंस है 25,800, वही बैलेंस वो कहता है मेगन का भी होगा 25,800। अब वो बनाने के लिए आपको बस 25,800 बनाने के लिए आपको बैंक से या वो लिखना पड़ेगा, उसको बैंक से पूरा करना पड़ेगा, आपको खुद से लेके आना पड़ेगा। तो 12,400 मेगन बैंक में लेके आएगा तो उसका कैपिटल 25,800 बनेगा, वरना नहीं बनेगा। उतने पैसे आपको बिजनेस में लेकर आने पड़ेंगे। ठीक हो गया जी, ये हमने कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या पूछता है सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट हमसे वो क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। हम अपने कैपिटल
शेयर को फाइनेंस करते हैं। तो बैलेंस शीट कैसे स्टार्ट? अच्छा जी, आप मुझे क्या पूछे थे? स्टेट टू रीजन हो गया, आगे चलते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ बोनस शेयर्स इशू। आपकी अमाउंट कितनी है बोनस शेयर्स की? वो आपकी है 6 लाख, और 6 लाख है 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 1 शेयर कितने का? 0.25 का। डिवाइड कर देंगे 0.25 से, तो शेयर आ जाएंगे आपके पास। अब वो कहते हैं एंट्री पास करनी है आपको, जनरल एंट्री पास करें बोनस शेयर की। तो एंट्री पास करके दिखाते हैं क्या होगी बोनस शेयर्स की एंट्री। एक तो आप पैसे निकालेंगे किसमें से? शेयर प्रीमियम में से निकालेंगे। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसकी पैसे रिवॉल्यूशन रिजर्व में से नहीं निकल सकते, क्योंकि रिवॉल्यूशन रिजर्व जो है बाद में क्रिएट हो रहा है, चेक करें साल के एंड में क्रिएट हो रहा है, इसलिए रिवॉल्यूशन रिजर्व में से पैसे नहीं ले सकते आप, क्योंकि रिवॉल्यूशन रिजर्व बाद में क्रिएट हो रहा है। एंड पे देखो तो सही, हम 19 से स्टार्ट कर रहे हैं भाई। साल का एंड है। शेयर कैपिटल कितनी अमाउंट आएगी मेरे भाई? 6 लाख। शेयर प्रीमियम कितना दिया हुआ हमें? 2,20,000 वहां से निकल जाएगा, और बाकी रिटेन अर्निंग से कितना आएगा? 380। 3,80,000 हम दे देंगे वहां से। शेयर प्रीमियम जितना पड़ा हुआ था ना पीछे, उतना मैं सारा यूटिलाइज कर लिया। शेयर 1 जुलाई 2020 को हो रहे हैं, और रिवॉल्यूशन on 1st January the debtor revalued the property upward by 300. On 1st July the debtor made a loss. Share premium को सबसे पहले यूज करते हैं। सर वो यही है कि उन्होंने ना सिर्फ रिवैल्यूएशन से बैलेंस शीट को चेंज नहीं किया, इसलिए हम assume करेंगे कि वो रिटेनेड इसलिए। ये पॉइंट है सर, वो बता रहे हैं नहीं वो, क्योंकि रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है वो बैलेंस शीट एंड हो रही है आपकी यार 2020 में एंड हो रही है ना, उसका मतलब है रिवैल्यूएशन रिजर्व तो 300 का 300 पड़ा है, उसमें तो कोई कमी नहीं हो रही। उसका मतलब है कि बोनस शेयर हम रिवैल्यूएशन रिजर्व में से इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये रीजन है, और कोई रीजन नहीं। तो आप फ्लेक्सिबल फॉर्म की बात कर रहे हो, वो नहीं वाला मैं लेने उसमें से, हां क्योंकि शुरू में कोई बैलेंस नहीं है। जी जी बताएं। देखिए बेटा बोनस शेयर जो है ना 1200 से हो गई 1800। 6 लाख के बोनस शेयर आपने इशू किए, 220 आप शेयर प्रीमियम यूज हो गया, तभी खत्म हो गया शेयर प्रीमियम। 6 लाख वो 00 है ना, 1200 और 1800 हो गए ना, 6 लाख ही मिलता है। 600 कर लो यार। 220 में शेयर प्रीमियम यूज हुआ है, और बाकी अमाउंट जो है वो जनरल रिटेन अर्निंग में से यूज हुई है। डिफरेंस निकाल के आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन रिजर्व जो इंक्रीज हो रहा है 2020 के एंड तक, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, इसलिए रिवैल्यूएशन रिजर्व, क्योंकि उसने इस्तेमाल नहीं किया उसको, वरना रिवैल्यूएशन रिजर्व ही यूज करते हैं। प्रॉफिट डिफरेंस कितना निकल रहा है वैसे देखो, 223 का निकल रहा है, वो प्रॉफिट भी होगा ना, वो ऐड किया होगा, डिफरेंस पूरा नहीं निकलता, लेकिन रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज नहीं हो रहा इस वजह से। क्या वैसा भी है वैसा निकलना चाहिए, बस ऐसा सवाल बच्चे को तो नहीं देना चाहिए, वसूलन की जाती है वैसे। वैसे भी नया पॉइंट है, नया पॉइंट आया, मैंने बताया ना नए पॉइंट बीच में आते हैं पेपर के अंदर। हाँ कैश फ्लो दिए तो फिर बंदा कर सकता है, लेकिन कैश फ्लो के अलावा बड़ा मुश्किल है बच्चे के लिए, एएस के बच्चे। सर मैं एटू में ना हूं, बंदा फिर क्या करे? कंपैरेटिव देखना पड़ेगा ना आपको, तो कैसे बच्चे के जहन में आएगा, कभी कोई सवाल ऐसे करवाया ही नहीं है इसमें, तो चैप्टर बताओ जिसमें ऐसा होता है।
कैसे वो उसको हैंडल करें। फिर कोई और लिस्ट डाल देगा वो। अच्छा, identify 3 factors the director of a company should consider when deciding on the amount of a proposed dividend. प्रॉफिट कितना है आपका, डिविडेंड कितना है आपका, और जी बोनस शेयर कितने? नहीं प्रपोज डिविडेंड की बात। हाँ, फ्यूचर प्रेडिक्शंस क्या है? यस, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो उसमें होगा। फ्यूचर प्रेडिक्शंस परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस भी हो सकता है, वही बात है, लेकिन देख तो सकते हैं। डिफरेंट है, डिफरेंट। फिर उसके बाद डिसीजन इन द शेयर होल्डर मीटिंग पे भी डिपेंड करता है। शेयर होल्डर मीटिंग जो होती है उस पर डिसाइड होता है कितना देना, तो उसमें भी मीटिंग भी ले सकते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग I कहता है डायरेक्टर ऑफ सी लिमिटेड विश टू प्रपोज अ डिविडेंड ऑफ 0.01 पर शेयर ऑन ऑल शेयर इशूड एट 31 दिसंबर। सारे शेयर्स पर, तो कितने शेयर्स हैं? 1200 हाँ जी, 0.01 है यार, नहीं 0.25 पहले डिवाइड करेंगे शेयर्स तो निकालेंगे सर। 12 लाख 0.25 72 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 कितना आ जाएगा? जी ठीक है जी। अब दोबारा क्लास ज्वाइन करें बेटा, दोबारा क्लास ज्वाइन करें, इसमें फिर दोबारा हम नेक्स्ट अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।